अगला होली मिलन समारोह सुड़ी समाज के अपने भवन में। समाज के उत्थान के लिए कईयों ने ली बढ़ चढ़कर भागीदारी। अधिवक्ता दशरथ प्रसाद मंडल ने समाज को दिया 14 कट्ठा जमीन। गिरिडीह शहर के अंबेडकर भवन में सोढ़ी समाज गिरिडीह की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों के समाज के लोग सम्मानित स्वजाति उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधानसभा केंद्र निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी मौजूद रहे। संबोधित करते हुए समाज के लोगों ने अपने अपने मंतव्य रखे और एक स्वर में समाज के एकजुटता पर बल दिया। समाज के उत्थान के लिए अधिवक्ता दशरथ प्रसाद मंडल ने भवन निर्माण के लिए 14 कट्ठा जमीन सोढ़ी समाज को देने की घोषणा की। इस दौरान भवन निर्माण के लिए कई लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते हुए राशि देने का भी ऐलान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि समाज के सभी साथियों को एक मंच पर आकर समाज को एकजुटता करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से दशरथ प्रसाद मंडल, भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य सुरेश प्रसाद मंडल और मंच संचालन सुधीर मंडल ने किया। मैं बताना जरूरी समझता हूँ। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पीछे क्या क्या हुआ था। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तब सरिया से मंडल समाज के आह्वान पर ये दोपहरी में कहीं कहीं हमारे सरिया के स्वर्गीय जगदीश बाबू हेड मास्टर हुआ करते थे। एक मास्टर हमारे थे, अभी वर्तमान है भी, वो सब आते थे बैठक में। तो हमको जो दिशा था, जो मंडल समाज के प्रति वो मेरा जो ये था, हम मना करने के बाद भी गाड़ी में बैठ के और उस कार्यक्रम को सुना करते थे और उम्मीद लगाते थे कि कभी कुछ भविष्य में हमारा मंडल जगह पर पहुंचेगा। लेकिन अपने तो सब भाई करीब करीब सब ठीक ही हमें लग रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम हर तरह के लोगों के बीच में रहते हुए अपना समाज के बारे में जो कमियां हैं उसके लिए हम यहाँ एकजुट हुए हैं। तो अभी 2014 का बात हमें बगोदर में हो सकता है यदि हम सब अपना सिर्फ अपना बिरादरी फुल मत यदि एक तरफ गिरा दें तो विधायक हमारी होगी। आज इस शिविर का जो आयोजन किया गया है, इससे नए साल की शुरुआत में नई सोच हम लोगों को बदलनी चाहिए। अपना सोच बदलिए, तभी समाज बदलेगा। तो एक बैकवर्ड समुदाय से आते हैं और बैकवर्ड समुदाय उसी को कहा जाता है जिसकी सोच सबसे पीछे होती है। और यह सोच हम लोग सोढ़ी समाज में, दूसरे समाज के दृष्टिकोण से जब भी देखिए तो दूसरा समाज का पूरा तस्वीर डाला जाता है, लेकिन अपने समाज के बारे में कोई चिंतन शिविर का आयोजन नहीं किया जाता है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, ये आज भी वह सोच बदलिए, इसलिए अपना सोच को बदलिए। हम लोगों ने अभी हमारे मुखिया जी चले गए, डुमरी प्रखंड का 1 नंबर पंचायत को पंचायत आता है, वहां पर जो पिछले बार जो चुनाव हुआ उसमें चेयरमैन का पद के लिए हम 5-7 आदमी लोग जो है सो कड़ी मेहनत किए और 3 वोट से हम लोग शिरकत किए। और वो शिरकत जो है सो हमारे जाति के लोग नहीं वोट दिए, हमारे जाति के लोग नहीं वोट दिए रहते। चेयरमैन और सोढ़ी समाज का कोई आदमी होता। निश्चित रूप से हमारा पगडंडी जो खींचा गया है वो डिलीट नहीं हुआ है, मिटा नहीं।
रह गई बात आगे उसकी चौड़ीकरण की, आज हमारे समाज में ऐसी कोई ऊर्जा जनरेट नहीं हुआ है जो कि हम लोग उसकी चौड़ीकरण करने में असफल होंगे। रह गई बात कि वो दिन कब आएगा, वो शुभ घड़ी कब आएगा। मुझे लगता है कि ये होली के शुभ अवसर पर ही हम सबों को एक प्रण लेना चाहिए और आगामी बैठक का एक तिथि निर्धारित होनी चाहिए और समाज की सड़क की चौड़ीकरण कैसी हो बात रखनी चाहिए। और हम लोग होली मिलन समारोह करके घर पर जा करके बैठे नहीं, अपनी जाति का जो सड़क का जो चौड़ीकरण का निर्माण करना चाहते हैं, दिन ही मन में घर में भी अपना चिंतन मंथन करते रहना चाहिए और नेक्स्ट जब आगामी बैठक हो विचार रखना चाहिए और समाज को लेकर के कुछ न कुछ बेहतर करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ बुजुर्गों नौजवान साथियों मंचासी बहुत बहुत होली की मुबारक हो। सबों ने अपनी बात रखे। निश्चित तौर पर मैं इतना बात और समय कह लेना चाहता हूँ। सॉरी पंचायत से भी हमारे अधिकारीगण हमारे समाज के लोग सबका निवारण जिसमें है हम लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। मंच जिनको मिलता है वो सबको चाहते हैं कि 2 मिनट में अपनी बात को रखो, क्यों? क्योंकि गैपिंग इतना ज्यादा होता है जब कभी समाज के बीच तो बात रखने का मौका नहीं मिलता। जो लोग मंच पर आते हैं जिनको माइक मिलता है निश्चित तौर पर उसको लगता है जो बात हम बोले तो कुछ न कुछ तो बोले। जैसे हरि भैया बोले करके थोड़ा सा संक्षेप में सरिया ले जाने के लिए आकृष्ट किया उन्होंने, तो सरिया की समाज को देखो। मुझे लगता है कि वहाँ लगभग त्योहार पर कुछ न कुछ छोटा छोटा कार्यक्रम करते रहते हैं लोग, तो करते रहते तो वहाँ की रूपरेखा भी हमारी समाज की है, ऐसा कि मेरे जिले में नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, 2 मिनट समय लूंगा। कितने सवाल के लिए चल रहे हैं आप लोग? हम जब से समाज से जुड़े तब से देख रहे हैं कि जब भाग दुख हुआ फिर बंद हुआ, भाग दुख हुआ बंद हुआ। तो बच्चा को जो चिंता करे खुद की चिंता हम जैसे लोग आप लोग नहीं करते, तो खेल है जैसे लोगों पर आप लोग गुस्से पर। हम भविष्य की बात में पुराने की बात करते हैं कि हमारा समाज आज एकत्रित नहीं हुआ, संगठित नहीं हुआ, तो हमारे बच्चे की क्या होगा? अरे भाई हम तो खुद संगठित हो गए, बाद में बच्चे की चिंता कर लीजिएगा। हम भी किसी बच्चे आप भी बच्चे हैं क्या? इसमें से कितने लोग जिन्हें हमने परिचय दे रखा अपना समय में अपना जब परिचय दे रखते सभी लोगों को करना चाहिए। आज जो होली मिलन सवाल होती है जो करना चाहिए वही नहीं करते, उसके बाद बात करते राजनीति की और बात करता है विधायक बनने की, बात करता है संसद बनने की। सबसे पहले आप एक दूसरे से मिलने की जानकारी आपको हमने नहीं है, तो संसद विधायक करें और मेरे क्रिश्चियन के पद पर हमारे को आसीन होते शायद उस बच्चे की नौकरी भी विलंब नहीं होती। फिर मुझे भी हो आज के दिन के लिए हार्दिक अभिनंदन। आज बड़ी ही खुशी की बात है, बहुत दिनों के बाद लंबे अरसे के बाद 2000 से 2023 तक हम लोगों ने सुनी समाज के उत्थान के लिए कई बार काम को जमाने की कोशिश की। हमारे गोविंद जी अभी मौजूद हैं, इनके साथ हम लोगों ने धनबाद तक हमारे सभा सम्मेलन कि हमारे स्वजाति बंधुओं में लगता है कुछ लोगों को जो थोड़ा सा रस और जोश महुआ करने की जो आदत है, इससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह आहार करने के बाद भूल जाते हैं। मैं ज्यादा बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज का जो इस कार्यक्रम को रखे हैं उनको हमारी की ओर से बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। सभी समाज के लोग एक मंच पर बैठ के अपना विचार कर रहे हैं। ये कोर्ट में हाई कोर्ट है, अभी आप लोगों ने कम से कम पूरे हमारे गिरिडीह जिला से यहाँ पर सभी प्रखंडों से आए रहे हैं। 500, 1000, 2000 रुपये खर्चा करके क्यों कि हमारा समाज आगे बढ़े और हमारा समाज को बनाने के लिए हम लोग सभी को मदद करना है। एक छोटा सा चुटकुला है कि कछुआ एक ट्रेन में 2 डब्बा कछुआ ले जा रहे थे, थोड़ा सा टाइम, 1 मिनट।
एक कछुआ डब्बा का मुंह खुला हुआ था, एक कछुए का मुंह बंद था। टीटी आया, बोला भाई ये क्या है? बोला ये कछुआ है। बोला एक का मुंह खुला है, दूसरे का मुंह बंद है, आखिर क्यों? बोला एक देसी है, एक विदेशी है। तो देसी कौन है? जिसका मुंह खुला था, और विदेशी कौन है? जिसका मुंह बंद था। उन्होंने पूछा कि जो बंद है इसका क्या कारण है भाई? बोला जो बंद है अगर उसको खोल देंगे तो एक एक करके ऊपर चढ़ के भरा देगा, यानी दूसरा धकेलना शुरू कर देगा। एक धकेलेगा, दूसरा कछुआ बाहर निकल जाएगा। और ये जो मुंह खुला है ये इंडियन है, यानी भारतीय है। तो भारत की तरह हम लोग मंगल समाज में है, क्या करते हैं कि कछुआ को धकेलना नहीं है, वो कछुआ को फिर वह खींच रहा है। आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। एक छोटी सी है, मन को सोच लगा कि समाज हमारा आगे बढ़े तो मेरा समाज आगे बढ़ेगा। सौर्य एकता जिंदाबाद, सौर्य एकता जिंदाबाद, सूरी समाज जिंदाबाद। आज गिरिडीह जिला सूरी समाज मिलन होली मिलन समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई निर्वेश सवादी जी, दशरथ बाबू जी, और हमारे बड़े भाई वकील साहब प्रोफेसर मंडल जी, धीरेन्द्र मंडल जी, सुरेश जी, और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र। मैं इतना जरूर कहूंगा, अभी हमारे बहुत से भाई लोग बोले हम विधायक लड़े, चुनाव लड़े, मुखिया लड़े, ये लड़े। अरे समाज को पहले एकत्रित करें। यहाँ एक छोटा सा टेलर है, हम जब समाज एकत्रित हो जाएंगे तो विधानसभा क्या लोकसभा भी जीतने का प्रयास करेंगे। पहले हमारा समाज एकत्रित हो। आज हम लोग होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य पर एक छोटा सा बैठक रखे हैं। मैं चाहूंगा कि अगला भी बैठक हो, और ये साल 2 साल में नहीं, हर महीना 2 महीना 3 महीना में छोटी समाज की बैठक हो, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और तभी हम एकता की ओर बढ़ पाएंगे। जब हम लोग बैठेंगे, जब समाज मेरा मजबूत हो जाएगा, पूरे जिला की समाज मजबूत हो जाएगी, दूसरे जिला से भी संपर्क करेंगे, तब हम बात करेंगे चुनाव, विधानसभा, लोकसभा की चुनाव की बात करेंगे। पहले हम एक हो जाए। निश्चित तौर पर कहता है कि जो संघर्ष करता है मुकाम तक पहुंचता है, और हम लोग जब संघर्ष करेंगे निश्चित तौर पर दूसरे जातियों से भी बढ़कर भागीदारी बनेंगे और अपने समाज में विधायक को व्यक्ति बनाने का काम करेंगे, मुखिया बनाने का काम करेंगे। अभी हमें ज्यादा नहीं बात बोलते हुए मैं एक बात पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि समाज मेरा पहले एकत्रित हो, एकता बने। ठीक है, कहते समाज जो है हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ पीछे नहीं चलूंगा, हम सबसे आगे रहूंगा। बशर्ते अभी बताया बातें आई तन मन धन, निश्चित तौर पर सही बात है। सूर्य के लोगों के पास धन की कमी नहीं है, जल की कमी नहीं है, तन की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा मन की कमी है। अगर सभी समाज के लोग मन को बना ले तो निश्चित तौर पर हर मुकाम पर, हर ऊंचाई पर हमारा सूर्य समाज छूने। यही कहना चाहेंगे कि होली का त्योहार जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है, प्यार का ये त्योहार है। हम लोग मन में पुरानी जो मतभेद है उसको भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यही सब बोलकर मैं अपनी वाणी को काकड़ों के हरियर अबीर से प्रणाम, काकड़ों के पियर अबीर से प्रणाम, लेकिन सबके सीधे साथ प्रणाम। भैया कहते कि तनी से बोले तो हम सोचलिए तनिए से बोले। तो ये वो बात हमार धीरे दिन से सुनित कराइए कि ये वो गिरिडीह में सूरी समाज के घर होने चाहिए जहाँ पढ़े लिखे वाला आदमी सब आई थी। हमने के एक मर मीटिंग होवे है, आज ये दोसर जुगुल हमने अपन जुगुल जीवे। तो हम एक वो बात बोल रही आज पूरे समाज के तरफ से कि सहस्त्रार्जुन भगवान जी के हमारे जन्मदिन है 21 नवंबर के। आज ईद है 21 नवंबर के, वो दिन भव्य शिलान्यास हमारा सैनिक समाज गिरिडीह करेगा। बैठे हैं, संबोधन का बंदिश है, सभी को सादर प्रणाम। एक्चुअल में छोटी समाज का मिलन समारोह है, होली मिलन समारोह, इसलिए तमाम लोगों को एक साथ होली की शुभकामनाएं, बधाई, आशा और विश्वास के साथ ईश्वर से
आराधना करते हैं कि आपके जीवन में भी हमेशा रंग में हो। देखिए, जो मैं देख पा रहा हूं, बहुत ही संक्षिप्त बात कहूंगा, ज्यादा बोलने का इच्छा तो था लेकिन उसको शॉर्ट कर रहे हैं। सरिया एक ऐसा जगह है, वहां पर सुनने की बाहुल्यता है और सुन्नी लोग वहां घुसने की ऐसी भी बात नहीं है। आप पता कर सकते हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो जानते हैं कि वहां के समाज के लोग भी जो है अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और करने की मंशा भी रखते हैं। एक छोटा सा धर्मशाला बनाने का प्रयास किया, सफल भी हुए। हम लोगों ने अपने लोगों को यूनाइट भी किया। जो आयोजन करता होते हैं उनका मनोबल कहां टूटता है। जैसे अभी नाम आया दशरथ जी का, सुरेश जी का, कि उनके प्रयास से और बड़े भैया निर्भय शाहबाजी जी के प्रयास से आज का यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। तो जब कुर्सियां पीछे की खाली हो जाएगी, आप तो चार घंटे लोगों को सशक्त नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं। लोकतंत्र में आज जाति 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 क्यों तोड़ रहा है लोग? आप देख लीजिए, कुर्मी समाज देखिए, वर्मा समाज, जाटव समाज, मोदी समाज, क्या गांधी समाज, आखिर हमारे ऊपर के बैठे लोग अपेक्षित हो रहे हैं। तब में आपके पास बाहर लगा रहे हैं कि हमको संगठित होना है। हार्दिक हार्दिक बधाई अपनी माँ बहनों को मन से आपको भी याद किया गया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबों का नमन करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छे ढंग से आयोजन किया। अभी तो ये शुरुआत है, मैंने कहा कि अभी तो ये अगड़ाई है, हमारी लड़ाई बाकी है। ये अगड़ाई हुआ है, कई अच्छे सुझाव आए हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमको एकजुट होना है, संगठित होना है, अपनी आवाज को चाहे जो भी क्षेत्र हो, राजनीति की बात मैं नहीं करना चाहता। राजनीति बहुत बड़ी चीज है, लेकिन और चीजों में हमारे बच्चे आईएएस बने, हमारे बच्चे आईपीएस बने, हमारे बच्चे प्रोफेसर, इंजीनियर और अध्यापक बने। ऐसा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। राजनीति तो आई गई चीज है, आज उनका सत्ता है, कल उनका रहेगा। आज कांग्रेस है तो कल भारतीय जनता पार्टी रहेगा, आज जेएमएम है तो कल दूसरा माले रहेगा। उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। हम जब संगठित रूप से आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए लोग पलक पलड़े बिछा करके खड़े रहेंगे कि अगर इनका वोट हमको नहीं मिलता है तो हम नहीं जीत पाएंगे, हम विधानसभा लोकसभा में नहीं जा पाएंगे। लोग अपनी खुशामद करेंगे, आपको उनकी खुशामद करने की आवश्यकता नहीं है। जो सुझाव आए हैं कि सबसे पहले हमको एक छात्रावास का निर्माण करना है, धर्मशाला का, छात्रावास का, हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है। हमको इसके लिए कोष इकट्ठा करना है और मैं कमेटी के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप पुनर्गठन कीजिए कमेटी का और अच्छे और प्रबुद्ध लोगों को लाइए, जिम्मेदार लोगों को ला करके कमेटी का गठन करिए और एक बैंक में खाता खोलिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबों के माध्यम से पूरे गिरिडीह जिले के अपने सम्मानित भाइयों को और बहनों को कि आप कम से कम उसमें 50 रुपया का योगदान देने का काम करें।